नमस्कार, आप देख रहे हैं RTLCL और आपके साथ में हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई हनुमान जयंती, मंदिरों में हुए भंडारे। राजमार्ग पर हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाएं, एक की मौत, महिला सहित 4 घायल। श्री ध्वजाजी आरोहण महोत्सव का हुआ आगाज, शहर में निकली शोभा यात्रा। मसीहा समाज ने मनाया गुड फ्राइडे, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को शहर में हनुमान जी की जयंती, मंदिरों में हनुमान जी के अभिषेक, पूजा अर्चना के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के कई हनुमान मंदिरों में भंडारों का आयोजन किए गए। शुक्रवार को हनुमान जयंती के चलते शहर के अलग अलग हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए। तावली नदी स्थित प्राचीन रोकड़िया हनुमान मंदिर में जयंती के मौके पर प्रातः अभिषेक, महाआरती कर भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं ट्रस्ट द्वारा विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आए भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं लोधीपुर स्थित प्राचीन इच्छेश्वर मंदिर में भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जन्मोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लेजिम खेलते निकली शोभा यात्रा पर सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इसी कड़ी में प्राचीन मसानी हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव के चलते भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। आज हनुमान उत्सव के ऊपर, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सुबह से प्रोग्राम चल रहे हैं। सुबह बाबा का अभिषेक किया गया, उसके बाद में बाबा का चोला चढ़ाया गया। उसके साथ में ही बाबा को एक 3.5 किलो का मुकुट, 3 किलो का गदा, 6.5 किलो टोटल चांदी का भी सामान बाबा को भक्तों के द्वारा बनाया हुआ चढ़ाया गया। अब दिन भर से भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है, जो सुबह 11 बजे चालू है, रात को 10 बजे तक चलता रहेगा। कम से कम 10,000 आदमियों से ऊपर का प्रोग्राम रहेगा। बजरंगलाल तापड़िया, मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने प्राचीन रोकड़िया हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने देश के शक्तिशाली होने और सबके कल्याण की बात कही। शुक्रवार को तावली नदी स्थित प्राचीन रोकड़िया हनुमान मंदिर पर भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह दर्शन करने पहुंचे और हनुमान जयंती पर आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण किया। दर्शन के दौरान महापौर अनिल भोसले, पूर्व महापौर अतुल पटेल, पार्षद विनोद पाटिल उपस्थित थे। भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि हनुमान जयंती का पावन पर्व है, ये देश शक्तिशाली बने और सबका कल्याण हो। आज हनुमान जयंती का पावन पर्व है। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना की है कि हनुमान जी महाराज सबका भला करना, सबका कल्याण करना, हमारे भारत देश की रक्षा करना। तुम रक्षक हो, काहू को डरना। जब हनुमान जी महाराज की कृपा होती है तो फिर कोई भय रहता नहीं है। ये देश शक्तिशाली बने, वैभवशाली बने, प्रभु राम का ये देश है और हनुमान जी आज उनका ये जन्म दिवस है। हम सब हनुमान की भक्ति में लीन हैं। प्रभु रामचंद्र जी के सबसे बड़े सेवक, सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज। वो शक्ति के प्रतीक थे, वो भक्ति के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के प्रतीक थे। आज हनुमान जी के जयंती पर पूरा हिंदुस्तान उनके भक्ति में डूबा हुआ है, उनके स्मरण में डूबा। पूरे शहरवासियों को हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाई देते हुए, जिस तरह से हनुमान जी ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए राम जी के साथ में खड़े होकर पूरी लंका का दहन किया था, उसी तरह आज समय आ चुका है कि न्याय को साथ देकर अन्याय का हम कहीं ना कहीं उसको पराजय करने का प्रयास करें। आज हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, जिलावासियों और शहरवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। शहर के मसीहा समाज द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर शहर के मेथोडिस्ट चर्च में विशेष आराधना की गई। इस दौरान वक्ताओं ने प्रभु मसीहा के जीवन पर प्रकाश डाला। शहर के मसीहा समाज द्वारा गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुभाष स्कूल समीप मेथोडिस्ट चर्च में प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई। कार्यक्रम में शहर भर के मसीहा समाज जनों ने भाग लिया। गुड फ्राइडे को लेकर स्थानीय चर्च में छत्तीसगढ़ से आए पारस मनी ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला और इस दौरान चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई समाज जन उपस्थित थे। शुक्रवार को शहर में श्री ध्वजाजी आरोहण महोत्सव के चलते भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के वैष्णव समाज जनों के साथ राजनेता भी शामिल हुए।
शुक्रवार को श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री ध्वजा जी आरोहण महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा राजपुरा गेट से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर पर समाप्त हुई। यह आयोजन वल्लभ कुल कौस्तुभ पूज्य मिलन बाबा जी के सानिध्य में किया जा रहा है। शोभा यात्रा में नंद कुमार सिंह चौहान, अरुण यादव के साथ दोनों ही पार्टियों के नेता शामिल हुए। भजन गाते शामिल हुई महिलाओं ने जगह जगह फुगड़ी खेलकर शोभा यात्रा का आकर्षण बनी। इस दौरान भाजपा नेता नंद कुमार सिंह चौहान ने फुगड़ी खेली तो कांग्रेस के अरुण यादव भजनों पर ताली थाप कर चलते दिखाई दिए। श्री ध्वजा जी आरोहण के महत्व को बताते हुए महोत्सव संयोजक हेमेंद्र गोविंद जी वाला ने बताया कि वैष्णवों के आराध्य श्री ध्वजा जी आरोहण के माध्यम से दर्शन के लिए शहर पधारे हैं। उनके शहर आने पर शहर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। जो पुष्टि मार्गी वैष्णव समाज होता है, वो लोग नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी है उनको अपना सब कुछ मानते हैं, आराध्य मानते हैं। तो श्रीनाथ जी कहीं पर नहीं जा सकते, तो इसलिए श्रीनाथ जी ने खुद ऐसी व्यवस्था करी है। और सूरदास जी को उन्होंने कहा था कि मैं जो है ध्वजा के रूप में मुझे जो भी बुलाना चाहेगा मैं ध्वजा के रूप में जाऊँगा। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, ध्वजा को पधराना बोलते हैं। बुरहानपुर में ध्वजा पधराई गई है, मतलब साक्षात श्रीनाथ जी आए यहाँ पर बुरहानपुर में आए हैं। और आज जो हजारों की लोगों की वैष्णव की जो उपस्थिति थी वो आपने देखी है। वो कार्यक्रम की जो शोभा में 4 चांद लगे आज, तो इससे जो है नेगेटिव एनर्जी भी शहर की खत्म होगी। जो व्यापार मंदा चल रहा है, लोगों में वैमनस्य का माहौल है, ये ध्वजा जी के पधारने से, साक्षात ठाकुर जी के आने से शहर की नेगेटिविटी भी खत्म होगी। तो ये कुल मिलाकर जो कार्यक्रम है, ये सब बुरहानपुर की पूरी जनता जो है और पूरा वैष्णव समाज जो है ये बधाई का पात्र है कि उन्होंने जो प्रयास किया और जो इस कार्यक्रम को जो है आज का आयोजन जो है सफल बनाया। एक 56 भोग का मनोरथ है कल, वो भगवान को जो है 56 भोग 56 तरह के पकवान लगाते हैं, ये उनके सामने रखे जाते हैं। तो वो कार्यक्रम भी कल है। तो शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक जो है ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार वैष्णव लोग जो है इसका आनंद लेंगे। इस कार्यक्रम में बाहर से भी लोग आए, पूना से, औरंगाबाद से, खंडवा से, इंदौर से, उज्जैन से, ऐसे दूर दूर से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके रुकने की भी व्यवस्था हुई। शुक्रवार को इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर मिनी ट्रक और बाइक के बीच हुई भिड़ंत में दंपत्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर मोटरसाइकिल और मिनी ट्रक की भिड़ंत में महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल से जा रहे पति पत्नी को सामने से आ रहे मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में युवक को चेहरे व सिर पर गंभीर चोटें आई है, वहीं उसकी पत्नी भी घटना के बाद बेहोश हो गई है। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर बोलती पहाड़ी क्षेत्र में मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई दुर्घटनाओं में एक मजदूर युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार रात ट्रक और बाइक के बीच हुए हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी अनुसार बोरगांव समीप स्थित ग्राम चिड़िया माल निवासी मजदूर प्रकाश दीपक और अतुल टेक्समो पाइप फैक्ट्री में मजदूरी कर लौट रहे थे। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोलती पहाड़ी समीप बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। तभी ट्रक चालक द्वारा बाइक चालकों को बचाने के चक्कर में ट्रक असंतुलित हुआ और बाइक पर पलट गया, जिसमें बाइक दब गई। इस घटना में पंकज की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई हनुमान जयंती, मंदिरों में हुए भंडारे। राजमार्ग पर हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाएं, एक की मौत, महिला सहित 4 घायल। श्री ध्वजा जी आरोहण महोत्सव का हुआ आगाज, शहर में निकली शोभा यात्रा। मसीहा समाज ने मनाया गुड फ्राइडे, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा तो गांव या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक करने पे गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका, समझे? बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।